हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट सो हमारे पास एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन। असर्शन कहता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट हमें गिवन है कि कोई इमेज बनती है। द इमेज फॉर्म्ड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आर मच ब्राइटर देन दोज फॉर्म्ड बाय मिरर और लेंस। सेकंड स्टेटमेंट है कि देयर इज नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास यहाँ पर पांच स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट की असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए। अब उसने कहा कि ए और आर तो ट्रू है लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए के लिए। थर्ड हमारे पास है ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। डी हमारे पास ए फॉल्स है, आर ट्रू है, और लास्ट हमारे पास ए और आर दोनों फॉल्स हैं। सो फर्स्ट की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट हमने यहाँ पर यूज किया है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक बेसिक सा आइडिया अब हम फर्स्ट लेंगे। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट किसी डेंसर मीडियम से दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक होके उसी मीडियम में दोबारा से आ जाए तो हमारे पास क्या होता है। सपोज ये हमारे पास रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। अगर वो डेंसर मीडियम में से जाकर के दोबारा से उसी मीडियम में आ जाए रिफ्लेक्ट बैक होके तो उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कब होगा, ये हमारे पास जब सिचुएशन होगी जब हमारे पास उस पर बनने वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे व्हेन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टी आई आर, डेट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके द्वारा बनने वाली इमेज, फर्स्ट असर्शन की बात करेंगे। असर्शन, द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय दिस, द इमेज फॉर्म्ड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आर मच ब्राइटर देन दोज फॉर्म्ड बाय मिरर और लेंस। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है बिकॉज इन टी आई आर मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन टी आई आर 100% of incident radiation, 100% of incident radiation is reflected back into same medium, is reflected back into same medium. Is reflected back into same medium and there is no loss of intensity, and there is no loss of intensity. There is no loss of intensity. So while in reflection from the mirror and diffraction there is always loss of intensity, but mirror के केस में, मिरर और लेंस के केस में हमेशा लॉस होगा, बट इन केस ऑफ मिरर और लेंस देयर इज ऑलवेज लॉस। देयर इज ऑलवेज लॉस, तो यहाँ पे हमेशा लॉस होगा। तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी जो टी आई आर के केस में वो बहुत ज़्यादा ब्राइटर होगी, फॉर्म्ड बाय मिरर और लेंस। तो ये हमारे पास राइट आंसर है और इसका जो रीज़न है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। बिकॉज रीज़न ये कहता है कि जो हमारे पास इसमें देर इज़ नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिकॉज यहाँ पे नो लॉस है, नो लॉस इन टी आई आर, दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसलिए हमारे पास असर्शन बिल्कुल ट्रू है और जो रीज़न है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो राइट आंसर जो होगा इसमें वो होगा ऑप्शन ए, assertion is correct and reason is the correct explanation of assertion. So option first is right. I hope solution is understandable. Thank you.